स्वागत है आपका फिर एक बार आज की मेरी नई क्लास में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता है। ये स्टूडेंट्स 8 to 10 मार्क्स इसमें आते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम का फर्स्ट क्वेश्चन भी होता है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि ए एल बॉसम जी के द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल एक पैराग्राफ बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो चलिए पहले हम रीड करते हैं, उस पैसेज को रीड करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में एक पैसेज आएगा, दो पैसेज रहेंगे, एक पैसेज करना होगा, उस पैसेज को रीड करना होगा और रीड करने के बाद आपको उसमें पता लगाना होता है कि यह किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो चलिए पहले पैसेज को रीड करते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज डू एनी वन। आपको कोई एक करना होता है इस प्रकार से। तो चलिए इसको पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं। Politically and economically, India faces many problems of great difficulty and no one can forecast her future with any certainty. पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक और आर्थिक तौर से इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स, इंडिया कई समस्याओं का सामना करता है। ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड नो वन कैन फॉरकास्ट, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर, इसके विषय में, इसके भविष्य के विषय में, विथ एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता के साथ। कहते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, राजनीतिक और आर्थिक तौर से भारत कई बड़ी समस्याओं का सामना करता है और कोई भी इसके भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है। बट इट इज़ सेफ टू प्रोडिक्ट दैट, लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है, आसान है कि वॉट एवर द फ्यूचर में बी, भविष्य चाहे कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, भारतीय आने वाली नई पीढ़ियाँ, विल नॉट बी कन्विंसिंग द सेल्फ कंसाइंस रिपीज ऑफ यूरोपियंस। कहते हैं चाहे आने वाली पीढ़ी कुछ भी हो, आने वाला भविष्य कुछ भी हो, लेकिन यह तो निश्चित है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स पाश्चात्य परंपराओं का पूर्ण रूप से अंधा अनुकरण नहीं करेगी, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, लेकिन अपनी वो अपनी परंपराओं में बंधे रहेंगे, एंड वेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी परंपराओं को ही आगे लेकर जाएंगे। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, ये था आपका पैसेज। इस पैसेज को पढ़ करके हमने पता लगा लिया है कि यह हमारा द हेरिटेज ऑफ इंडिया, लेसन का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, और जिसके राइटर ए एल बॉसम जी हैं। तो इससे लिया गया है। हमको शुरुआत करना होता है पहले हिंट में हम शुरुआत के स्टार्टिंग के 2 or 3 वर्ड्स ले लेते हैं, और उसी प्रकार से इंड के भी हम 2 or 3 वर्ड्स ले लेते हैं, और ये हमारा हिंट तैयार होता है। हिंट के बाद हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए एल बॉसम। ये पंक्तियाँ हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक लेसन से ली गई हैं, जिसके राइटर ए एल बॉसम जी हैं। इसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो पैराग्राफ में दिया होता है, जिसका सेंस होता है, उसी सेंस को, उसी भाव को हमको अपने शब्दों में 2 or 3 लाइन्स में लिखना होता है। उस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया फॉर प्रिजर्विंग देयर कल्चर। कहते हैं कि द राइटर एक्सप्रेसेस हिज फुल कॉन्फिडेंस, लेखक अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करता है इन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया, भारत की आने वाली नई जनरेशन्स के लिए, फॉर प्रिजर्विंग देयर कल्चर, कि वह अवश्य ही अपनी कल्चर को प्रिजर्व करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। लेखक इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता है कि आने वाली जनरेशन्स
जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको सुरक्षित रखेंगे, उनको जीवंत रखेंगे। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हमको पैसेज को पढ़ना होता है और पैसेज को ही अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, द राइटर सेज दैट इंडिया इज़ कॉन्फ्रंटेड विथ मेनी पॉलिटिकल एंड, कहते हैं इंडिया आज कई राजनीतिक और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। नो वन कैन से विथ सर्टेनिटी दैट, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि व्हाट विल बी द पॉलिटिकल शेप, कि क्या राजनीतिक आकार होगा, एन इकोनॉमिकल और आर्थिक आकार होगा ऑफ इंडिया, भारत का। इस विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता है। बट ही इज़ श्योर ऑफ दैट फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडिया, लेकिन वह भविष्य की आने वाली जनरेशंस को लेकर के इतना अस्वस्थ हैं कि विल नॉट ब्लाइंडली फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, कि वह निश्चित रूप से पाश्चात्य परंपराओं का अंधानुकरण नहीं करेंगे, आंख बंद करके पुरानी सभ्यताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। इतना तो लेखक को आने वाली पीढ़ियों से कॉन्फिडेंटली विश्वास है। फिर कहते हैं इट विल प्रिजर्व द इंडियन कल्चर, कहते हैं इट विल प्रिजर्व द इंडियन कल्चर, यह भारतीय संस्कृति को प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और इट विल फॉलो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ एंसेंट इंडियन, कहते हैं इट विल फॉलो, और यह अनुकरण किया जाएगा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स रीति रिवाजों और परंपराओं को, रीति रिवाजों और परंपराओं को, दैट हैज़ केप्ट देम बाउंड टुगेदर सो फार, जो कि हमेशा उनको आपस में एक साथ बांध करके रखेगा। तो इस प्रकार से ये था गाइस इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को आपको करना होता है, एक्सप्लेनेशन को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, जो कि आपका 10 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आना है। इसकी आपको पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। वीडियो को 2 या 3 बार पॉज करके देखना है, वॉच करना है, रीवॉच करना है। इसके बाद आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और बार बार रिवाइज करने से कंक्लूडन एक आपको आइडिया मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि आपको कैसे एक्सप्लेनेशन करना होता है गाइस। क्योंकि ये लर्न करने की चीज़ नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन लर्न नहीं कर सकते हैं, आप केवल उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आपको उस पैसेज को या स्टेंजास को एक्सप्लेन करना होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।